क्योंकि हमारे अतिथि काफी बड़ी संख्या में हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी वरिष्ठ नेता और हमारे सामने विराजमान जनता जनार्दन, सभी का इस मंच के माध्यम से मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको विदित है कि हमारी पन्ना सिर्फ हमारा एक पन्ना शहर नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है जिसको हम एक धाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किशोर जी की नगरी है। और आज इसलिए मेरा सौभाग्य है, हमारी पूरी जनता का सौभाग्य है कि आज प्रदेश के मुखिया आज हमारे बीच में विराजमान है और उन्होंने हेल्थ सेक्टर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन्होंने पन्ना को चुना है। पन्ना से उन्होंने सेवाएं दूसरे जिलों में देने का काम किया है। इसलिए मैं आप सब की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज पन्ना में हमारी पन्ना को चुना है। यहां से आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पन्ना हीरों की नगरी तो है ही है, मंदिरों की नगरी तो है ही है, तालाबों की भी नगरी है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि पन्ना निश्चित रूप से आपने जब से यहाँ पे मुख्यमंत्री आपने पद संभाला है, हमारा मध्य प्रदेश तो ऊंचाइयों पे गया ही है, साथ में आपने पन्ना जिले में भी बहुत से ऐसे विकास के काम किए हैं जो आज तक कभी पिछली सरकार ने नहीं किए। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरे जिलों से थोड़ा सा तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी हमें ऐसा और लगता है कि पन्ना में कुछ गुंजाइश काम करने की और है। और जब हमारा मुखिया हमारे सामने हो और जो देने वाला हो तो फिर लेने वाले को भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और इसलिए मैं विनम्र पूर्वक आग्रह भी उनसे करना चाहता हूं कि आपने पन्ना में बहुत सौगातें दी हैं, निश्चित रूप से हम बहुत आभारी हैं। आज हमारे यहां पे नेशनल पार्क यहां पे बना हुआ है, आज इसने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, लेकिन उससे हमारे कुछ जो हमारी रोजगार के साधन थे, चाहे वो हीरा का हो, फर्सी पत्थर का हो, वो हमारे छिने हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूं कि आप भी पारिवारिक रूप से हमारे नेशनल पार्क में घूमने आए थे और इसलिए अभी आज जो नेशनल पार्क का इस्तेमाल हो रहा है, गेट का इस्तेमाल हो रहा है, वो छतरपुर लगी हुई सीमा से हो रहा है, मंडला से हो रहा है, इसलिए वहां के लोग पोषित हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस गेट से आप रामपुरा गेट से आपका जाना हुआ था वो अमानगंज रोड में है, यदि वो गेट संचालित हो जाएगा तो यहां पन्ना नगर वासियों को रोजगार मिल जाएगा, यहां पे लोगों को काम काफी मिल जाएगा। आज हम ये भी मानते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से सिर्फ हमारा नेशनल पार्क भर नहीं है, यहां पे रामपथ गमन में आपके नचने हैं, बृहस्पति कुंड है, सारक धाम है, जो कि आपने रामपथ गमन में ले रखा है। और इसलिए टूरिज्म की दृष्टि से भी आज यहां पे आपका कौआ सेहा है, लखनपुर आपका सेहा है। तो इस तरह मैं ये चाहता हूं कि आपका खजुराहो से कालिंजर तक का एक ऐसा टूरिस्ट सर्किट बने जिसमें ये हमारे पर्यटक स्थल सब आ जाएं और यहाँ लोग बाग आने लगे, हमारे मंदिरों में भी आने लगे, हमारे हीरा की नगरी में भी आने लगे, जिससे लोगों का जो रोजगार गया है वो कहीं ना कहीं उसको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार मिल पाए। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, निश्चित रूप से आपने बहुत दिया है। आप जब पिछली बार आए थे तो वहां पे आप कृषि कॉलेज देके गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपने बोला था, कृषि कॉलेज आपने दे भी दिया था, हमारे यहां जमीन भी आवंटित हो गई, सैंक्शन भी हो गया, बजट भी आवंटित हो गया। लेकिन वो 15 महीने की जो सरकार आई, कांग्रेसी सरकार, उसने हमारे यहां का बजट छिंदवाड़ा में ट्रांसफर कर दिया और इसलिए आज भी पन्ना उस दंश को सह रहा है, उसको भोग रहा है। मैं आपसे माननीय आग्रह है कि मेरा बजट, पन्ना जिले का बजट वापस दें, जिससे कि हमारा कृषि कॉलेज हमारा पुनः चालू हो सके, बने जिसमें ये हमारे पर्यटक स्थल सब आ जाएं और यहाँ लोग बाग आने लगे, हमारे मंदिरों में भी आने लगे, हमारे हीरा की नगरी में भी आने लगे, जिससे लोगों का जो रोजगार गया है वो कहीं ना कहीं उसको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार मिल पाए। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, निश्चित रूप से आपने बहुत दिया है। बढ़ा के गए थे, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी।
और उस समय जब मांग की गई थी, और हमारी पूरी जनता आपकी आभारी है कि वो हमारे 200 से 300 बिस्तर आप बढ़ा के गए थे, क्योंकि देने वाले आप ही द्वारा सिविल और मैकेनिकल के ट्रेड भी मंजूर कर दिए गए हैं। उसमें सिर्फ मेरा आपसे और इसलिए आज वो अस्पताल संचालित हुआ है। लेकिन उसके साथ हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूर्ति कर दी जाए, जिससे कि जो भी हमारे आज सीटी मशीन, आप स्कैन मशीन का आप लोकार्पण आपने किया, सीटी मशीन की जो चाहत थी वो आप आज दे के जा रहे हो। निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं, क्योंकि कोविड काल में सीटी मशीन का बहुत ज्यादा आवश्यकता हम लोगों के बीच में पड़ी थी, और इसलिए आज उसके लिए भी हम धन्यवाद आपको जनता की तरफ से देना चाहते हैं। आज हमारी कुछ और मांगे हैं। हम चाहते हैं कि अजयगढ़ में एक अस्पताल खुले, हमारे धर्मपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिले। आपके जो पहाड़ी खेरा है या आपका नर्दा है जो यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हमें दर्जा दें, क्योंकि हमारा यह आग्रह है कि अभी कोविड काल में जो आपने सूची मंगाई थी उसमें से प्राथमिकता तौर पे पहले साल में ये सब जुड़े हुए हैं। आपकी थोड़ी सी स्वीकृति हो जाएगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दिशा में हमारे कई लोगों का इसका फायदा हो जाएगा। आज शिक्षा की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, खोरा धर्मपुर, आपका ब्रजपुर, वहां पे हमें कॉलेज दें, जिससे कि वहां के बच्चों को वहां की सुविधा मिल सके, वहां पढ़ाई लिखाई उनकी हो सके, क्योंकि यूपी हमसे लगा हुआ है। आज आपने रोडें भी बहुत दी हैं, आपने रेलवे लाइन भी हमें स्वीकृत की है, रेलवे लाइन भी चालू है। आज हमारे यहाँ पे एनएच से भी बहुत काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप दानी हो, आप दे रहे हो, लेकिन मांगने की भी इच्छा होती है। हमारे छोटे छोटे से काम हैं। आपने हरनामपुर का, आपके वहां पे हरनामपुर से भखरी का आपने पुल बनवा दिया, आपने गुमानगंज से चंदला के बीच में पुल बनवा दिया, लेकिन उनकी अप्रोचेस नहीं बनी। तो पन्ना की तस्वीरों से अभी आप रूबरू हो रहे थे, कार्यक्रम यहां पर चल रहा है।